बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू यूट्यूब चैनल हमीस वर्ल्ड रेसिपीज़। बस एक ही दिन बचा है ईद आने में और ईद से 2 दिन पहले सबके यहाँ ना केक्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो मैंने सोचा मेरे यूट्यूब के फॉलोअर्स के साथ भी इस केक की रेसिपी शेयर की जाए ताकि वो भी ईद के मौके पर ये ज़बरदस्त सा केक बना सकें। तो इसका ना टेस्ट बहुत ही रॉयल है, बहुत ही मज़े का है, बिल्कुल डिफरेंट सा इसका टेस्ट है। ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले हमें बनानी है ब्राउन शुगर। जी हाँ, हम घर पर ब्राउन शुगर बनाएंगे मोलासिस से। अब मोलासिस क्या होता है? तो मोलासिस होता है एक तरह का लिक्विड जिसके अंदर शुगर और जेगरी पाउडर और पानी होता है। तो ना इसकी बस एक टेक्निक है इसको बनाने की, बाकी ये बहुत ही सिंपल है। इसको अगर आप किसी भी केक में डालेंगे ना तो इसका जायका बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको मार्केट से महंगी वाली ब्राउन शुगर ख़रीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इस तरह से मोलासिस के ज़रिए ब्राउन शुगर घर पर बना सकते हैं। बस 4 ही टेबलस्पून शुगर को मैंने इस तरह से कैरेमलाइज़ कर लिया और इसके अंदर ना मैंने 1 कप गर्म पानी डाल दिया। अब ये जो शुगर हमारी थी वो कड़क हो चुकी है, बिल्कुल सख्त सी हो चुकी है, लेकिन इसको हमें इसी पानी के साथ पकाते जाना है। जैसे जैसे हम इसको पकाएंगे ना ये पानी में अच्छी तरह से घुल जाएगी और पानी का कलर आप देख रहे हैं बिल्कुल इसी तरह का कलर हो जाएगा और इसको हमें पकाना है, बिल्कुल इसी तरह से गाढ़ा कर लेना है। जैसे ही इस फॉर्म में आ जाए आपको अब इसके अंदर जैगरी पाउडर डाल देना है। यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 टेबलस्पून जितना जैगरी पाउडर। वैसे थी तो ये बिल्कुल सीक्रेट सी रेसिपी जिसको मैं अपने सिर्फ क्लास वाले स्टूडेंट्स को ही सिखा रही थी, लेकिन चूँकि मैंने इस रमज़ान में कोई भी अच्छी रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं की तो मैंने सोचा क्यों ना ये रेसिपी आपके साथ शेयर की जाए। बस जैगरी पाउडर डालकर अच्छे से इसको मिक्स करते जाना है। दरमियान में हमें ज़रूरत होगी तो बस 1 घुट जितना पानी हम डालते जाएंगे, इसको मिक्स करते जाएंगे। इस सारी प्रोसेस में आपको चम्मच चलाना जारी रखना है और कोशिश कीजिए कि बिल्कुल ऐसा चम्मच लें जो इस तरह का सिलिकॉन हो और पैन भी आपका नॉन स्टिक हो। तो ये ना इस तरह से करते हुए आपका मोलासिस रेडी हो जाएगा और बिल्कुल गाढ़ा सा होना चाहिए, इसी डार्क फॉर्म में होना चाहिए। इसका बहुत ज़्यादा डार्क कलर होता है। आपने एक चीज़ मार्क की होगी तो ब्राउन शुगर जो होती है वो नॉर्मल शुगर ही होती है, लेकिन हमेशा से मुझे लगता था इसके ऊपर कोई चीज़ कोट की हुई है। तो यही चीज़ इसके ऊपर कोट की होती है जिसको हम महंगे दाम में ख़रीदते हैं। हालांकि इसको हम अब घर पर बना सकते हैं। तो आगे भी ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है और बहुत ही मज़े का हमारा केक बनेगा, तो वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखिए। यहाँ पर मैंने शुगर ले ली है 150 ग्राम जितनी शुगर ली है मैंने और इसके अंदर हम इसको डाल देंगे इसी पैन में, क्योंकि आगे की सारी प्रोसेस हम इसी पैन में करने वाले हैं। वैसे अगर आपको ब्राउन शुगर बनानी हो घर पर तो बस इतनी शुगर के लिए आपको 1 ही टेबलस्पून जितना मोलासिस काफ़ी होगा, लेकिन मुझे इस रेसिपी के लिए अलग से भी मोलासिस डालना था तो मैंने ज़्यादा ही बना लिया है। तो अगर आप यही केक बना रहे हैं तो सेम मेजरमेंट को फॉलो करते हुए आप इसे बना सकते हैं। देखिए पैन हमारा बिल्कुल ठंडा है और शुगर भी हमारी अभी फ़िलहाल रूम टेम्परेचर पर है। अब हम इसमें सारी चीज़ें डालते जाएंगे। मैंने यहाँ पर बटर ऐड कर लिया है, कटे हुए खजूर, टूटी फूटी और किशमिश डाल दी है और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ ऑरेंज जूस, साथ ही साथ हम डालेंगे ऑरेंज पाउडर। सारी चीज़ें कितनी क्वांटिटी में डालनी है ये आपको पूरी डिटेल में रेसिपी इंस्टाग्राम पर मिल जाएगी। जस्ट आप मुझे फॉलो कर दीजिए हमीस वर्ल्ड रेसिपीज़ इंस्टाग्राम पर और इसी तरह से फेसबुक पर भी फॉलो करना ना भूलिए। बस इसको हमें पकाना है। शुगर हमारी मेल्ट हो जाएगी, साथ ही साथ हमारा बटर भी मेल्ट हो जाएगा। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है। हमारे जो खजूर और किशमिश वगैरह हमने डाली थी इसे हमें ओवर कुक नहीं करना है। जैसे ही हमारा बटर मेल्ट हो जाएगा हमें इसे स्टव पर से उतार लेना है और ठंडा करने के लिए रख देना है। यहाँ पर मैंने 2 मोल्ड रेडी करके रख दिए हैं, इसको मैंने डस्ट कर लिया है। बेसिकली आपको डस्ट कैसे करना है, किस तरह से मोल्ड्स रेडी करने हैं, यह आपको हमारी कुकिंग क्लास में डिटेल में जानने को मिल जाएगा।
इसकी डिटेल के लिए मुझे प्लीज़ डीएम कर सकते हैं आप। यहाँ पर मैं इसमें बेकिंग पाउडर डाल दूँगी, साथ ही साथ नमक डाल दूँगी और मेरे पास यहाँ पर है जायफल, जो कि इस रेसिपी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इससे हमारे केक में बहुत ही मज़े की खुशबू आएगी। और दालचीनी हमने डाल दी है इसमें थोड़ी सी। अब हम इस ड्राई इंग्रेडिएंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सारी चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जानी चाहिए, तो विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे। 52 ग्राम्स जितना मैंने इसमें तेल लिया है। मेरे पास अंडे छोटी साइज़ के हैं, तो मैं इसमें 5 अंडे डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी साइज़ में है तो आप सिर्फ 3 ही डालिए इसमें। और जब भी काम करती हूँ, जैसे ही वीडियो बनाती हूँ, बच्चे इर्द गिर्द आकर खड़े हो जाते हैं, तो मुझे थोड़ी चीज़ें इनके पास भी करवानी पड़ती है। इनको भी शौक़ होता है कि भाई हमारे घर में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, बन रही हैं, तो हम भी कुछ करें। तो खैर मैंने यहाँ पर ये अंडे ले लिए थे और इसको बस सिंपली विस्कर से ना हल्का सा मैंने इस तरह से विस्क कर लिया था। और ये जो हमारा मिक्सचर है बिल्कुल ठंडा हो चुका है, तो मैं इसके अंदर ही ये सारे अंडे डाल दूँगी और अच्छी तरह से इसे भी मिक्स कर लूँगी। वैसे केक बनाना बहुत ज़्यादा आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है मैं तो कहूँगी, और बिल्कुल ही अलग सा इसका टेस्ट होता है। नॉर्मली हम जो केक्स खाते रहते हैं वैसा इसका टेस्ट नहीं है। बहुत ही यूनिक सा अलग सा टेस्ट है, लेकिन बहुत ही रॉयल इसका टेस्ट है। आपको लगेगा कि आप किसी कैफ़े में बैठकर इस केक को खा रहे हैं, बहुत ही मज़े का है। बस तो ये सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हम डाल देंगे इस मैदे वाले मिक्सचर में, जिसमें हमने पहले से ही सारी चीज़ें डाल दी थी। जैसे कि हमने इसमें बेकिंग पाउडर डाला था, नमक, नटमेग पाउडर और दालचीनी। ये सारी चीज़ें हमने पहले से ही डालकर मिक्स करके रखी थी। और बस इसमें मैंने ये अंडे वाला मिक्सचर और हमारा ड्राई फ्रूट और मोलासेस, शुगर, बटर, जिसका हमने मिक्सचर पहले से तैयार किया था, वो भी इसमें शामिल कर लिया है। बेसिकली सारी चीज़ें एक साथ हमने कर ली हैं। अच्छी तरह से बस इसको मिक्स कर लेना है। देखिए, केक बनाने से पहले 2 चीज़ें आपको पहले से रेडी करनी है। एक तो आपका अवन और दूसरा आपके मोल्ड। जिस भी मोल्ड में आप बना रहे हैं उस मोल्ड को पहले से तैयार करके रखिए, या तो उसको बटर पेपर से लाइन करके रखिए, या तो फिर उसको इस तरह से डस्ट करके रखिए। और अवन भी आपको गर्म करने के लिए रख देना है। मैंने यहाँ पर 100 ग्राम जितने बादाम डाल दिए थे रफली चॉप करके, और ये भी मैंने इसके अंदर मिक्स कर लिए हैं। मोल्ड हमारा रेडी है। आधा मिक्सचर मैं इसमें डालूँगी। वैसे इस तरह के जो भी केक्स आप बनाएं ना, सेंटर में होल हो, इस तरह से आप बनाएं उसी मोल्ड में डालकर। मुझे ज़्यादा उसका टेक्सचर और टेस्ट अच्छा लगता है। और मेरे पास ये टिन था, तो मैंने इसमें भी डाल दिया है आधा मिक्सचर। और ऊपर से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ साबुत बादाम, और साथ ही साथ हम इसके ऊपर काजू भी डाल देंगे। वैसे समर स्पेशल हमारा बेकिंग क्लास और कुकिंग क्लास आने वाला है, तो इसके बारे में अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो फ़ौरन ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर हमीज़ वर्ल्ड रेसिपीज़ पर डीएम कीजिए। और इस रेसिपी की डिटेल भी आपको वहीं से मिलेगी, तो जिसको भी ये रेसिपी चाहिए हो प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए। मैं आपको कल तक इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगी। 180 डिग्रीज़ पर नीचे की कॉइल को ऑन रखते हुए हमने इस केक को बेक कर लिया है। तकरीबन 30 से 40 मिनट लगे हैं। और इस वाले केक को सेकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा है, क्योंकि इसमें सेंटर में जगह बनी है। उस वाले केक को आपको बेक करने में टाइम ज़्यादा लगेगा, तो आपको ध्यान रखना है। और जैसे जैसे मैंने स्टोव पर बेकिंग शुरू की है, मुझे वो ज़्यादा आसान लगी हैं और इसके रिज़ल्ट भी मुझे ज़्यादा अच्छे लगे हैं। तो अगर आपको स्टोव पर, तवे पर किस तरह से बेकिंग करनी है, उसके बारे में भी आप डिटेल में मेरे पास इस क्लास में सीख सकते हैं। समर वैकेशन में सारे ऑफ़लाइन ऑनलाइन कुकिंग क्लासेस होंगे, बेकिंग क्लासेस होंगे, तो डिटेल्स के लिए प्लीज़ मुझे डीएम कीजिए। और फ़िलहाल ईद का मौका है, लिहाजा हमारा बेकिंग ऑनलाइन क्लास 50% डिस्काउंट पर है, तो इसके लिए भी आप मुझे डीएम कीजिए, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सिंपली आपको मुझे इंस्टाग्राम पर हमीज़ वर्ल्ड रेसिपीज़ पर डीएम कर देना है, और वहाँ पर आपको मैं रिप्लाई करूँगी। जो भी आपको क्वेरीज़ होगी, जो भी आपकी डिटेलिंग होगी, जो भी आपको मुझे पूछना है इस रेसिपी के बारे में, या फिर कुकिंग क्लास या बेकिंग क्लास के बारे में, तो आपको वहीं से सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो फ़िलहाल तो इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिए अपने घर पर।
इसके एग्जैक्ट इंग्रेडिएंट आपको इंस्टाग्राम पर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह खैर।